3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच रांची में खेला गया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे की तरह टी20 में भी कीवी टीम का सुपड़ा साफ करने के इरादे से उतरी थी। ऐसे में टॉस की बाजी हार्दिक पांड्या ने पहले ही जीत ली और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हालांकि पांड्या का ये फैसला पहले 2 ओवर में बिल्कुल गलत साबित हो गया। कीवी टीम के दोनों ओपनर ड्वेन कॉनवे और फिन एलन ने पहले 2 ओवर में 23 रन ठोक डाले। पहला ओवर करने आए पांड्या को पहले ओवर में ही फिन एलन ने 2 चौका जड़कर टोटल 12 रन जोड़ लिए। तो वही दूसरी ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की भी जमकर पिटाई हुई। अर्शदीप ने अपने इस ओवर में 2 चौका और 2 वाइड गेंद देकर 11 रन लुटा डाले। अपनी तेज गेंदबाजों की धुनाई देखकर कप्तान पांड्या ने तीसरे ओवर में ही स्पिन गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमा दी। अपने पहले ओवर में सुंदर ने सिर्फ 3 रन देकर कीवी बल्लेबाज को झटका दे दिया। ऐसे में जब सुंदर पारी के 5वें ओवर में अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो फिन एलन सुंदर पर टूट पड़े, या यूं कहें कि तीसरे ओवर में सिर्फ 3 रन बना पाने का बदला लेना चाहते थे। ऐसे में दोस्तों सुंदर की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने शानदार छक्का लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन सुंदर भी अति सुंदर निकले। पहली ही गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद में थोड़ा बदलाव किया तो भाई एलन दूसरा गेंद को भी छक्का उड़ाना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री किनारे सूर्य कुमार यादव ने उनका कैच पकड़ लिया और इस तरह सुंदर की जाल में फंसकर फिन एलन ने अपना विकेट गंवा बैठा। दोस्तों एलन ने 23 गेंदों में 35 रन बनाए और 43 रन पर भारत को पहली सफलता सुंदर ने दिलाई। दोस्तों इस झटके से कीवी टीम उबर पाती कि सुंदर अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन को बॉटम बोल्ड आउट करके कीवी टीम को 43 रन पर ही दूसरा झटका दिया। मार्क चैपमैन को सुंदर ने खाता भी नहीं खोलने दिया। दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वॉशिंगटन सुंदर ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। वही 5 ओवर में हार्दिक भी समझ गए कि इस पिच पर कैसी गेंदबाजी करनी है। दोस्तों रांची की इस पिच पर जितना तेज गेंद कर रहे थे उतनी तेजी से रन बन रहा था। ऐसे में पांड्या ने फिर तुरंत अपने दूसरे स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को लेकर आ गए और फिर यहां से न्यूजीलैंड की रन गति में थोड़ा लगाम लगा। हालांकि दोस्तों एक छोर पर ओपनिंग करने आए ड्वेन कॉनवे जम चुके थे और वे मौका मिलते ही बड़ा शॉट लगा रहे थे। वही कॉनवे को साथ मिला चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स का। दोस्तों दोनों कीवी बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ एक साझेदारी बनाने में कामयाब हो गए। कॉनवे और फिलिप्स ने तीसरे विकेट के लिए 60 रनों की बड़ी साझेदारी करते हुए न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के पार 103 रनों पर पहुंचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों ये जोड़ी भारत के लिए खतरा बनती जा रही थी। ऐसे में 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को अपने फिरकी में फंसाते हुए बाउंड्री किनारे सूर्या के हाथों कैच आउट करवाने में कामयाब हो गए और इसके साथ ही 103 रन पर कुलदीप ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई। फिलिप्स ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, वे 22 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाए। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और देखते ही देखते सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहे थे। और 17वें ओवर में तो कॉनवे ने हद ही कर दी जब कप्तान हार्दिक पांड्या को पहली और अंतिम गेंद पर 2 छक्का लगाकर एक ओवर में 16 रन बटोर लिए। दोस्तों कॉनवे भारत के लिए काफी खतरनाक बनते जा रहे थे। ऐसे में 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर कॉनवे फिर से छक्का मारना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद को बाउंड्री के बाहर क्लियर नहीं कर पाए और दीपक हुड्डा ने कैच पकड़ते हुए खतरनाक कॉनवे की पारी का अंत कर दिया। दोस्तों इस विकेट से कप्तान पांड्या भी काफी खुश नजर आए और ताली बजाकर अर्शदीप का धन्यवाद किया। कॉनवे ने 35 गेंदों में 52 रन बनाए। दोस्तों कॉनवे के आउट होते ही एक और बड़ा झटका न्यूजीलैंड को लग गया जब बल्लेबाजी करने आए एक और खतरनाक बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल को इसी ओवर में ईशान किशन ने अपने शानदार थ्रो से रन आउट कर दिया। ब्रेसवेल सिर्फ एक ही रन बना पाए और एक ही ओवर में 2 बड़े झटके से कीवी टीम सदमे में आ गई, क्योंकि दोस्तों कॉनवे तो खतरनाक हो चुके थे, साथ ही ब्रेसवेल को तो हम सभी जानते हैं वो कितने खतरनाक बल्लेबाज है। ऐसे में 2 बल्लेबाजों के आउट होने से टीम इंडिया को भी बड़ी राहत मिली। वही 2 झटके का दबाव कीवी टीम पर साफ दिखा। 19वें ओवर में शिवम मावी ने कप्तान मिचेल सैंटनर को बाउंसर से बाउंड्री किनारे सुंदर के हाथों कैच आउट करवाकर कीवी टीम को 149 रनों पर छठवां झटका दिया। दोस्तों 19 ओवर तक भारत ने मैच में अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन अंतिम ओवर लेकर आया अर्शदीप सिंह ने जमकर रन लुटाए। सेट हो चुके डेरिल मिचेल ने 3 लगातार गेंदों में 3 छक्का जड़कर हाहाकार मचा दिया। वे चौथी गेंद में चौका जड़कर अंतिम ओवर में टोटल 27 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 20 ओवर में 176 रन का बड़ा स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दी।
न्यूजीलैंड की इस पारी में 91 के बाद डैरेल मिशेल ने सिर्फ 30 गेंदों में 5 छक्के की मदद से नाबाद 59 रन ठोके, जिसकी वजह से कीवी टीम 176 रन तक पहुंच गई। दोस्तों, भारत की तरफ से सिर्फ सुंदर ही सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए और रन भी 5 की औसत से दिए, जबकि बाकी गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। उमरान ने तो एक ही ओवर में 16 रन लुटा दिए, जिसके बाद हार्दिक ने उन्हें दोबारा गेंद ही नहीं दी। वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी। ईशान ने पहले ही ओवर में चौका लगाकर भारतीय फैंस को झूमने का मौका दिया, लेकिन दोस्तों कीवी कप्तान भी काफी चतुर निकला। हार्दिक की तरह सेंटनर से भी दूसरे ही ओवर में स्पिन गेंदबाज माइकल ब्रैसवेल को लेकर आ गए और ब्रैसवेल ने अपने पहले ही ओवर में तीसरी गेंद पर ईशान को बोल्ड करके 10 रनों पर ही टीम इंडिया को पहला झटका दिया। दोस्तों, इस झटके से भारतीय टीम उबर पाती कि न्यूजीलैंड ने एक के बाद एक 2 बड़े झटके और दे दिए और टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी बिना खाता खोले ही तीसरे ओवर में विकेट के पीछे आउट होकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ ही 11 रन पर भारत को दूसरा झटका लगा। दोस्तों, त्रिपाठी ने 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन अपना खाता नहीं खोल पाए। वही इन 2 बड़े झटके के बाद वनडे में तबाही मचाने वाले शुभमन गिल भी आज भारतीय टीम को मुसीबत में छोड़कर चले गए। चौथी ओवर में गेंदबाजी के लिए सेंटर ने गिल को चकमा देते हुए कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ ही 15 रन पर टीम इंडिया को तीसरा झटका लग गया और पूरे रांची के स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। गिल महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। दोस्तों, गेंद काफी घूम रही थी और स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिससे शॉट लगाने में भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशानी हो रही थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पावर प्ले के अंतिम ओवर को T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या मैडन खेल गए। जहाँ दोस्तों 6वां ओवर लेकर आए मिचेल सैंटनर के 6 गेंद में सूर्य कुमार यादव एक भी रन नहीं बना पाए, जो अपने आप में हैरानी वाली बात थी। हालांकि दोस्तों, सूर्या तो अपने आप में ही शेर है। 6वां ओवर मेडन खेलने के बाद अपनी आंखें जमाई और 9वें और 10वें ओवर में कीवी गेंदबाजों पर टूट पड़े। दोस्तों, 9वें ओवर में इस सूर्या ने 2 चौके लगाकर 11 रन बटोरे, तो वही 10वें ओवर में टिकनर को 2 चौके जड़कर इस ओवर से भी 11 रन ठोकर दबाव कीवी गेंदबाजों पर बना दिया। दोस्तों, सूर्या के साथ खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला। दोस्तों, एक तरफ हार्दिक पांड्या जहां संभलकर खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ सूर्या विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे। अब दोस्तों लग रहा था टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। तभी भारत को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग गए और टीम इंडिया की पारी फिर से लड़खड़ा गई। जहाँ दोस्तों दोनों शेर बल्लेबाज हार्दिक और सूर्या का विकेट टीम इंडिया ने गंवा दिया। सूर्या 34 गेंदों में 47 रन बनाकर कैच आउट हो गए, तो अगले ही ओवर में हार्दिक भी खराब शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक कर आ गए। पांड्या ने 20 गेंदों में 21 रन बनाए। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। 89 रन पर ही टीम इंडिया के आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और अभी भी भारत को 13 रन की औसत से 40 गेंदों में 86 रन बनाने थे। ऐसे में दीपक हुड्डा भी महज 10 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ ही भारतीय टीम की हार भी तय हो गई। टीम इंडिया 111 रन पर 6 विकेट गंवाकर एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ चली और अंततः कीवी टीम ने पहले T20 में भारत को बड़े अंतर से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वही दोस्तों, इस शर्मनाक हार के बाद धोनी काफी भड़क उठे हैं। मैच देखने आए धोनी ने हार्दिक की खराब कप्तानी और बल्लेबाजों की घटिया बल्लेबाजी देखकर काफी नाराज हुए। धोनी ने कहा, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल गलत था। हार्दिक पिच को समझ नहीं पाए।